लगातार 8 महीने से ज़्यादा हो गया है किसान आंदोलन को और 19 जुलाई से किसान संसद चल रही है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 विपक्षी पार्टियां यहां पर पहुंची हैं। दर्शनपाल जी हमारे साथ में, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो जो आए हैं वो उनको वेलकम भी किया हूं और इसको ठीक भी मानता हूं। किसान आंदोलन को इससे थोड़ा इम्पीटस मिलता है, थोड़ा और बल मिलता है, क्योंकि वो केवल इतना नहीं आए हैं यहाँ। उन्होंने 19 जुलाई से संसद में लगातार एक संघर्ष कर रहे हैं। वो संसद में लगातार पहले फार्म लॉज के मुद्दे थे और साथ ही अभी पेगासस का मुद्दा आ गया है, जो बहुत ही खतरनाक एक अटैक है हमारी प्राइवेसी के ऊपर, और उसको लेकर, दूसरा फार्म लॉज को लेकर, तीसरा डीजल पेट्रोलियम के रेट्स को लेकर तीन पार्टियों ने संसद के अंदर जो संघर्ष है उसको क्लाइमैक्स के ऊपर लेके गए हुए हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद भी हम किया है और आशा भी करते हैं कि ये पार्टियां इस आंदोलन को पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी उनका सपोर्ट बेस है, वो अपने सपोर्ट बेस को कहें कि किसान आंदोलन के पक्ष में अपने लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर संघर्ष में आए और पार्लियामेंट के अंदर इस संघर्ष को और तेज करें। और जो पार्टियां अभी बाहर हैं, जैसे एनडीए की दूसरी पार्टियां, एनडीए को सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं, फॉर एग्जांपल वाईएसआर कांग्रेस, एआईडीएमके, बीजेडी वगैरह, टीआरएस, उन पार्टियों के ऊपर भी प्रेशर वो डालें कि वो भी किसानों के 3 फार्मूलाज के विरोध में पार्लियामेंट के अंदर उसके एमपी भी बोलें और वो भी अपनी जो सपोर्ट बेस है उसको पार्लियामेंट के बाहर किसानों के मुद्दों के पक्ष में आने के लिए, और ख़ासकर एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि सचमुच में पेगासस का मुद्दा बहुत बड़ा, बहुत गंभीर, बहुत संगीन मुद्दा है। उसके लिए भी ये जो पार्टियां कर रही हैं बहुत अच्छी बात है और बाहर भी लोगों को इस मुद्दे को लेकर आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी सांसदों के यहाँ आने से मजबूती मिली है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी को भी नहीं बोलने का मौका मिला? नहीं, देखिए, ये मर्यादा है हमारे मंच की, शुरू से चल रही है। अगर हम एक पार्टी के सांसद को, एक पार्टी के मंत्री को मौका दे लेंगे तो दूसरी पार्टी कहेगी, फिर हमारे अंदर खींचोतान शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जो हमारा एक रणनीति है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को या पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टेड मेंबर को हम अपने मंच के ऊपर एक नहीं देंगे जगह, वो हमारी यूनिटी के लिए एक तरह का, बोलिए कि वो एक तरह का हमारा एक डिटर्मिनिंग पॉइंट है, वो डिटर्मिनिंग रणनीति है। वो उसके चलते हुए हमारी जो एक यूनिटी है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत तरह की पॉलिटिकल थॉट्स के, आइडियोलॉजिकल थॉट्स के लोग आए हुए, उस डाइवर्सिटी को यूनाइट करके रखना ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम इस आंदोलन को अपने ही अंदरली इन कमजोरियों के चलते हुए कमज़ोर कर देंगे। दर्शनपाल जी, गैर बीजेपी जितने भी पार्टियां हैं सभी समर्थन दे रही है। अभी 5 स्टेट इलेक्शन आ रहा है, 5 राज्यों के चुनाव है, तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कुछ ऐलान होगा? नहीं, देखिए, हम सभी, एक तो पहले सभी पार्टियां अभी समर्थन नहीं दे रही। मैंने पहले भी आपसे कहा कुछ पार्टियों को आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन आ रहा है, हमारे मोर्चे को इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एनवायरनमेंट में कैसे हमारा आंदोलन सेंटर एंड प्रिंसिपल एंड प्राइमरी, आंदोलन की यूनिटी, आंदोलन की विशालता, आंदोलन की तीव्रता रहनी चाहिए। जो मेरा मानना है कि अगर हम उस पॉलिटिकल उसमें पाँव रखेंगे तो हमारा आंदोलन पछड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें वो रणनीति बनानी होगी जिससे आंदोलन हमारा काम, जैसे यूपी में हम कॉल देंगे बीजेपी को आइसोलेट करो, बीजेपी का बायकॉट करो, बीजेपी को काले झंडे दिखाओ वगैरह वगैरह। पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी चल रहा है और इसमें क्या सवाल उठाने हैं पार्टियों के ऊपर, उनको गांव में नहीं घुसने देना है, क्या करना है, इसका हम जब इलेक्शन बाकायदा डिक्लेयर हो जाएगी तो हम सोचेंगे। अभी तो हमारा यही है कि बीजेपी को मेनली टारगेट करना और दूसरी पार्टियों से सवाल पूछना। देखिए, यहाँ पर दर्शनपाल जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहाँ किसान संसद में विपक्षी नेताओं का आना जो है उसका स्वागत करते हैं। किसान नेता यदवीर जी हैं हमारे साथ में। यदवीर जी, आज 14 विपक्षी पार्टियाँ पहुंची आपको समर्थन देने के लिए, किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये प्रजातंत्र मैच्योर हो रहा है, ये जागरूकता है लोगों की, जिसके दबाव एक बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और राजनीति जो पहले चलती थी
ये इस आंदोलन ने एक दिशा तय कर दी है। वो पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी। ये हमारे जो है बॉस नहीं है, हमारे सेवक हैं। और ये आज जिस तरह से वो आए और जिस शालीनता से वो बैठ के चले गए, ये दर्शाता कि उन्होंने ये माना कि हम सेवक हैं। और ये डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का ये एक सिंबल था। खुल करके पहले भी मोरली तो सबका जो विपक्षी जो आज सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी पार्टी का सपोर्ट रहा है, लेकिन खुल करके वो सपोर्ट में अब आए हैं, मंच पर भी जो है आपके इधर आ गए हैं। तो आप किसान आंदोलन की तरफ से भी अब खुल करके जो है वो बीजेपी के लिए बाइकआउट का कोई ऐसा वो होगा? ये निश्चित तौर पे आज आपने देखा होगा कि हमने जो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं उसमें सरकार को बस बर्खास्त करने का रेजोल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुला तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर हमने कह दिया है, जो प्रस्ताव हमने रखा है कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो हमने कोई लुका छुपी किसान करता ही नहीं है। किसान तो समर्थन भी खुला ठोकता है और किसी का इलाज भी खुला ही करता है। तो बोलने का जो मौका नहीं दिया गया उसमें कहीं ये नहीं है कि कोई नाराजगी है या आप लोग? वो अच्छी तरह जानते थे कि वहाँ पे बोलना नहीं दिया जाएगा। हम अपने नियम के बहुत ही सख्त हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और वो उसको स्वीकार करते हुए हमारे बीच में आए थे। उन्होंने हमारी जो निर्णय का सम्मान किया उसके लिए भी हम आभारी हैं। उन्होंने किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि हम आगे मंच की तरफ बढ़ें या हम बोलने की किसी ने बात नहीं की। वो सब उनको सब पूर्ण रूप से उसके समझ दिमाग में था कि यहाँ क्या हमको करना, क्या आचरण होना है, वही उन्होंने किया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं उनका? बिल्कुल स्वागत। तो देखिए ये बड़ा सवाल है कि किसान संसद 19 जुलाई से लगातार चल रही है किसान संसद, और इसी किसान संसद में आज तमाम विपक्षी पार्टियां 14 विपक्षी पार्टियां जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में पहुंची। राहुल गांधी के नेतृत्व में पहुंच करके यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने साफ संदेश दिया है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो किसान आंदोलन लगातार 8 महीने से चल रहा है और करीब करीब जो है वो 19 जुलाई से यहाँ पर ये किसान संसद चल रही है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार विपक्ष से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो यहाँ पर पहुँचे। कैसे देख रहे हैं इसको? सही देख रहे हैं या इसको गलत मानते हैं? जो एमपी है ऐसी, हाँ, जो एमपी है ऐसी, चलो वो तो अच्छी बात है ऐसी यहाँ हमारे किसानी संसद में। पर लेकिन उन्होंने मकसद किया, मकसद 2024 वाले इलेक्शन को सदा हासिल करना है, बल्कि कानूनों के लिए नहीं, कानून रद्द करने। क्योंकि 1991 ने सरकार में आएंगे तभी कानून रद्द होंगे, विपक्ष में तो कानून वो भी रद्द। 1991 ने ऐसे ही कांग्रेस की रिजर्व राहुल के अध्यक्ष सीगे नरसिम्हा राव, इसकी सरकार सीगी, उन्होंने ये नीतियां लेके आंदियां। मनमोहन सिंह गृह मंत्री सी, दोषी है बराबर क्यों सभी। वोट सिस्टम ने नहीं होगा सही, जो होगा किसाना मजदूरों की भुगत का राज, तो किसाना मजदूरों की भुगत राज संघर्षां दौरान ही होगा। किसान मोर्चा के जितने भी, हम दर्शनपाल से बात किया, यदवीर जी से बात किया, वो स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात वो मान रहे हैं। हम भी अच्छी बात करते आए हैं तो अच्छी बात, जहां हमारी संसद में आए हो तो अच्छी बात है। हमारे किसानों को हमायत लिए आए हैं, लेकिन वो हमायत लिए आए नहीं, हमारे लिए बुलाए या दौन पे गोटा रखा हुआ है। जो किसान की बात नहीं करूँगा वो जवान जब्त तो होगा वोटों में उसी का। तो उनकी लोड़ है, लोड़ से आते हैं, मन के किसानी के हमदर्दी नहीं हो। सवाल ये है कि किसान मोर्चा की तरफ से भी कहा गया था कि आप संसद के अंदर भी आवाज़ उठाइए, संसद के अंदर और संसद से बाहर निकल करके ना आइए, बल्कि संसद के अंदर रहकर भी आवाज़ उठाइए। और आज जिस तरह से 14 विपक्षी पार्टियों के सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं संदेश बिल्कुल साफ है कि विपक्ष जो है वो मोरली पहले से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पहुँच करके विपक्ष अपना खुला समर्थन दे रहा है। अब सवाल ये है कि विपक्ष के इस समर्थन से सरकार को कितना फर्क पड़ता है, या सरकार किसान आंदोलन को लेकर के पहले से जो उनका रुख है क्या वो बना रहता है? सवाल ये। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।